ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीएमसी सेंटर में मोदी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बीजेपी की यह बैठक भी अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की हो रही बड़ी बैठकों की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। कांग्रेस की बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में हो रही है तो बीजेपी की बैठक एनडीएमसी सेंटर पर, दोनों संसद मार्ग पर मौजूद है। तो 1 किलोमीटर से कम दायरे में दोनों ही बड़ी पार्टियों की बड़ी बैठक चल रही है। एक तरफ बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद है। और बड़ी खबर यह इसलिए क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। तो सवाल यह कि क्या आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पास हो सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, या फिर कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की बैठक में एक सहमति बनाने के बाद राहुल के नाम की घोषणा की जाएगी। या फिर तीसरा विकल्प यह भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भी खबरें थी कि कांग्रेस के अंदर भी दो मत हैं। एक पक्ष चाहता है कि राहुल को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और दूसरा पक्ष चाहता है कि अभी फिलहाल वक्त सही नहीं है। रमन कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, कितना मुमकिन राहुल के नाम का ऐलान करना या प्रस्ताव पास होना? बिल्कुल, देखिए कि तय है, कांग्रेस के नेताओं से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पहले से तय किया गया है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की अगुवाई में 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव का कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य एकजुट होकर एक सुर से उसका समर्थन करेंगे और सब अपनी अपनी बात रखेंगे कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2014 का चुनाव लड़ती है तो उसमें क्या क्या चैलेंज, क्या क्या बड़ी चुनौतियां पार्टी के सामने या कांग्रेस के सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों का सामना कैसे पार्टी करेगी। इस पूरे मुद्दे पर इस कार्य समिति की एक्सटेंडेड मीटिंग है। इसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं को भी बुलाया गया है ताकि पूरी विस्तार से चर्चा हो सके और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जिस मुद्दे पे प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद एआईसीसी के अधिवेशन में उस मुद्दे को रखा जाएगा और फिर एआईसीसी के अधिवेशन से उस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा। जी रमन, लेकिन कितना मुमकिन कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान किया जाए कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का ये साफ कहना था कि शब्दावली के ऊपर थोड़ी बहुत बदलाव हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो शब्द है, इस शब्द पर पार्टी जोर नहीं देना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की अगुवाई में, राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कहीं भी उस प्रस्ताव में कोई शब्द का जिक्र नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पर यह बात होगी कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 2014 का चुनाव लड़ेगी और अगर कांग्रेस पार्टी को यूपीए 3 बनाने में कामयाबी मिलती है, सरकार बनाने में कामयाबी मिलती है, तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के नेचुरल। लेकिन रमन, ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की भी खबरें थी कि पार्टी के अंदर ही दो पक्ष हैं। एक पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट किया जाए और एक पक्ष चाहता है कि सही वक्त नहीं है, राहुल गांधी को नाम का ऐलान किया जाए कि वो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन राहुल को पीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस रणनीति के तहत अगर आगे बढ़ा जाए तो रिस्क काफी कम है, क्योंकि परिस्थिति काफी विपरीत है और जिस तरीके से आपको कामयाबी मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाबी मिली है, नरेंद्र मोदी के समर्थन में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, तो पार्टी के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि भ्रष्टाचार और महंगाई एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है और जनता की नाराजगी साफ दिख रही है। ऐसे में जो वक्त बचा है, उस बचे वक्त को किस तरीके से केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी को कम करने में सरकार पूरी तरह से जुटे, पार्टी पूरी तरह से जुटे और इसी को लेकर
अभी कुछ ही देर के बाद CWC की बैठक के बाद पार्लियामेंट्री जो CPP है उसकी मीटिंग भी बुलाई गई है, ताकि फरवरी में पार्लियामेंट का सत्र, संसद का सत्र बुलाने के बारे में जो कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में फैसला हुआ था कि जो 6 मुद्दे हैं, जो 6 बिल हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, उस बिल को पास करवाने को लेकर संसद का सत्र भी बुलाने के बारे में आज ही फैसला हो जाएगा। और चंद्रमन, यही वजह है कि जो पिछले दिनों पोस्टर जारी किए गए उसमें भी सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहीं नहीं है कि राहुल गांधी के 9 हथियार और खत्म होगा भ्रष्टाचार। तो राहुल गांधी के नाम की बेशक हो सकता है घोषणा ना हो कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होंगे, लेकिन हमारे सहयोगी रमन कुमार जिस तरह से बता रहे हैं, यह तय है कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो बेशक कांग्रेस नहीं चाहती है कि बीजेपी की तरह दिखे, जिस तरह से बीजेपी ने PM उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, कांग्रेस भी कर दे।